भारत एक दफ़ा फिर जंगी जुनून में मुब्तला है और इस दफ़ा उन्होंने जो भारत के वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक अपने जोशो खताबत में पाकिस्तान को फिर से धमकी दी और फिर ललकारा। और यहाँ से पाकिस्तान वाले तो पहले ही हाई अलर्ट पे बैठे होते हैं कि कहाँ से इंडिया का कोई स्टेटमेंट आए और हम अपने आप को चाको चौबंद और जो हमारे दस्ते हैं हम चौकस हो गए फील्ड में उतर हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर फौरी तौर पर उस तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पर सबको एड्रेस किया और पाकिस्तान ने खुद भी अपने जितने भी सहाफ़ी हैं उनको बुला के 40-50 बहुत ही बड़े बड़े सहाफ़ी और उनको कहा कि भाई ये देख लें और ये सारी स्टेटमेंट है और ये दहशतगर्दी की तंजीमें कहाँ से जुड़ी हैं और ये सब कुछ, यानी कि टोटल एक ब्रीफिंग है। लेकिन अभी इस वक्त फ़िलहाल जो मसला ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो जाएगी। वो वाली जंग नहीं अब होगी जो मई में हुई थी, जो थोड़ी देर के लिए हुई थी, बल्कि अब कह रहे हैं कि बॉर्डर से 300 से 400 किलोमीटर दूर इनके निशाने होंगे, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात है। ऐसे साहब आपको क्या लगता है कि ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है? किरण, जिस तरह मई वाली जो थी 86 घंटे की जंग में इंडिया को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, आज हम ज़रा नरम लहजे में बात करते हैं और हमारी साइड को भी नुकसान है, लेकिन इंडिया की जो हुकूमत है वो काफ़ी दबाव में है। ख़ासकर वो राफेल गिरने वाले और मैग जेट उनके हैं वो उनका कोलैप्स, तो उस पे वो काफ़ी परेशानी में है। ख़ासकर फिर इंडिया में चूँकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो उसमें डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट प्रोविंसेस के इलेक्शन सारा साल ना उधर इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो अब बाहर का इलेक्शन है, तो इंडिया को एक नेशनलिस्ट वो वेव चाहिए होती है इंडियन गवर्नमेंट को, खासकर बीजेपी को। तो उसमें उनका अब जो काफ़ी सारा नुकसान हो गया है, तो उसको रिकवर करने के लिए उनको ये सूट करता है कि एक फिर जंगी फ़ज़ा पैदा की जाए। और वो इशू शुरू हुआ है सर क्रीक के उसमें जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं विजयनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि जी वो उस पर पाकिस्तान जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कर रहा है, तामीर कर रहा है। अब सर क्रीक का जो इशू है उस पर पाकिस्तान की जो पोजीशन शुरू से यही है कि ये पाकिस्तान के इलाका है, लेकिन अगर आपको इसको डिस्प्यूटेड बना रहे हैं तो आए इसको बातचीत के ज़रिए हल करें। कश्मीर का मसला है उसको बातचीत के ज़रिए हल करें। जो भी इशू है, पानी का मसला है, बातचीत के ज़रिए हल करें। लेकिन इंडिया बातचीत पे नहीं आता। वो कहते हैं कि नहीं जी हम बातचीत नहीं करनी, हमने एक तरफा इक़दाम करने हैं। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को उसमें वो कर दिया, एक तरफा तौर पर ख़त्म कर दिया। मई में क्या हुआ, अचानक से उठे और अनप्रोवोक्ड हमला कर दिया। अब फिर वो एक हमले की तैयारी में है, और ये हमला सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भारतीय अवाम के सामने जो इनकी शर्मिंदगी हुई है ना, उसको थोड़ा रिकवर करने के लिए है कि जी उनकी कोशिश होगी। अब मैं आपको बता दूं कि जंग हो जाए, एक दिन हो, 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, कोई पाकिस्तान का हमको छोटा मोटा हेलीकॉप्टर ही गिरा दे, ठीक है, तो ज़रा इंडिया का अपने अवाम में ना 6-0 को 6-1 में करना चाहते हैं। उन्होंने एक गिरा लिया, उन्होंने कहा उनके लिए 100 है। उन्होंने कहना ले जी हमने 100 तियारे गिरा लिए हैं और अब हम जंग बंद कर रहे हैं। लास्ट टाइम इंडिया ने जंग शुरू की थी जी, और इंडिया दूसरी कंट्री जब भी कोई जंग कंट्री शुरू करती है तो दूसरी कंट्री उसको ख़त्म करती है, हमेशा से देखा है। नहीं, जब जंग शुरू हुई ना तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे JD वैंस, उन्होंने कहा कि जी इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और वो उसी वक्त इंडिया का दौरा करके गए थे। तो उनको अमेरिका की एक तरह से पूरी पोस्ट बनाई थी, लेकिन फिर वो जब नुकसानात होने लगे तो लॉबिंग की, और फिर ट्रंप साहब आ गए और हमने ना जंग शुरू की और ना ही हम जंग जारी रखने के हक में थे, हमने जंग बंद कर दी। अब इंडिया को एक दफ़ा फिर वो चाहिए, अब वो फॉल्स फ्लैग करेंगे कोई, ठीक है, दोबारा कि जैसे पहलगाम का किया था, और पहलगाम की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है आज तक वो सामने नहीं ले आए। तो इस तरह का अब वो क्या नाम है फॉल्स फ्लैग, पता नहीं अब दिल्ली में कर देंगे, बम्बई में कर देंगे, वटेवर, लेकिन उनको अपनी अवाम में जो गिरती हुई साख को बहाल करने के लिए एक पाकिस्तान की तरफ से कोई एक तियारा गिराया जाना उनके लिए ना ज़िंदगी मौत का मसला बन चुका है। लेकिन मैंने देखा ऐसा साहब कि पाकिस्तान और इंडिया में दोनों तरफ नजूमी बहुत बैठे हुए हैं, क्योंकि जब मई की जंग रुकी थी
تبھی کہا جا رہا تھا کہ سپتمبر اور اکتوبر میں دوبارہ جنگ ہوگی. پتہ نہیں یہ کس طرح کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں جو کہ ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس دوران ضرور جنگ ہوگی, اور اب وہیں دیکھیں اکتوبر کا سٹارٹ ہوا اور ساتھ ہی جنگی جنون شروع ہو گیا. دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ وہ جنگ بند نہیں, وہ سیز فائر تھا. ٹھیک ہے, سیز فائر یہ ہے کہ بھئی وقتی طور یہ آپ کی یہ پوزیشن آپ جس پوزیشن پہ ہیں گولہ باری بند کر دیں. تو جنگ کوئی نہ اس کی ٹرمز طے ہوئی کہ آئندہ اگر کسی فریق نے حملہ کیا تو اس کو کیا پینلٹی ہوگی, کسی فریق نے اس وائلیشن کی تو کیا ہوگا. انڈیا کا کلیم تھا کہ جی پاکستان میں دہشت گردی کے انڈے ہیں, ہم نے ان کو تباہ کرنا ہے تو ہم نے اس لیے اٹیک کیا. تو انہوں نے حملہ کیا, ہمارے کوئی 9-11 مقامات پہ بمباری کی اور کہا کہ جی مشن کمپلیٹ ہو گیا. اور مشن کیا کمپلیٹ ہوا, ادھر سے ہماری فوجیں حرکت میں آئیں اور ان کے کافی سارا نقصان کر دیا. اب وہ جو نقصان ہے وہ عالمی سطح پہ تک پورا جو ہے نا تسلیم کر لیا گیا ہے. رافیل کمپنی نے, فرینچ میڈیا نے, امریکن میڈیا نے اور سیکیورٹی سورسز نے, جہاں پہ بھی, اور چھوڑیں ساری بات, آپ کے جو انڈین ایئر چیف ہیں انہوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ بھی ہاں نقصانات ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں لیکن ابھی ہم نہیں بتا رہے, لیکن وہ پورے اب ڈاکومنٹڈ ہیں. اب نقصانات کو وہ جو شرمندگی والی ہے نا اس ریکوری سے نکلنے کا سارا ایشو ہے. تو انڈین عوام کو ہی کم از کم سمجھ جانا چاہیے کہ بھئی جنگ کم از کم انڈیا کی آرمی کے حق میں نہیں ہے. جب بھی جنگ ہوتی ہے تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ ایسا کرا کے جاتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے 2019 میں جب وہ آ گئے تھے وہ مجھے ابھینندن. ہاں جی. تو ایسے صاحب نقصانات انڈیا کی طرف ہو, لیکن پاکستان نے بھی ظاہر سی بات ہے کہ اتنے جہاز خریدے, اپنے اتنے سالوں سے انہوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ اپ گریڈ کرنے کا ایک چکر شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اب ہم اس سے بھی زیادہ تو خرچہ تو دونوں طرف ہو رہا ہے. میرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو خرچے ہم جنگ پہ کر رہے ہیں یہ کیوں نہ ہم عوام کی دونوں طرف کی, انڈیا والے انڈیا پہ اور پاکستان والے عوام پہ لگائیں, عوام کی بہتر کے لیے کوئی پروجیکٹس کریں. یہ جنگ میں کیا رکھا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو کاش یہ بات دونوں سائڈز کو سمجھ آ جائے. اب میں اپنی سائڈ کو بھی ذرا کٹہرے میں لانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ہی پہل کرنی چاہیے اس ایشو میں. اور انڈیا چونکہ وہ بڑا ملک ہے وہ بھی ذرا کوئی فراغ دلی دکھائیں, آ کے کشمیر کے اوپر بات چیت کر لیں. ہمسائے ہیں باقی پوری دنیا میں جو ہیں, یورپ دیکھیں ان کی بارڈرز انہوں نے سافٹ کر دی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی فوج آپس میں وہ نہیں ہوتی. اور دنیا جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہے, وہ اپنے لوکل انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہے. اور ہم ہیں کہ جی 100 رافیل خرید لیے ہیں, ادھر ہم کہیں کہ جی ہم نے وہ چائنیز ٹیکنالوجی لے لی ہے, امریکہ سے معاہدے ہو گئے. تو بھئی ہمارا یہ جو وار انڈسٹری ہے اس کی بجائے اگر ہم ہیومن انڈسٹری پہ خرچ کریں تو دوسرا, میں تو کافی عرصے سے اس تجویز کا قائل ہوں کہ جس طرح یورپی یونین ہے کہ ان کے سافٹ بارڈر ہیں, کوئی ویزا اور اس کی ضرورت, جسٹ اپنا وہ شو کریں پاسپورٹ اینڈ یو کین انٹر. میری خواہش ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ وقت دیکھیں کہ جب انڈیا, پاکستان اور یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز جو ہیں ان کی ایک یونین ایسی بنے کہ سافٹ بارڈر ہوں, اور ہم کبھی ہمارا دل کرے تو ہم منٹ میرر کی ٹیم اٹھیں اور جائیں چندی گڑھ, شام کو چائے پی کے ان کے پریس کلب میں اور واپس آ جائیں. اسی طرح چندی گڑھ کے لوگ ہیں, امرتسر جو بارڈرنگ وہ ہیں وہ تو آ سکتے ہیں نا. ویکینڈ پہ فیملیز پلان کریں کہ جی وہ ہم آگرہ جا رہے ہیں, ادھر کے وہ جو ہے نا وہ وزٹ کریں, وہ آئیں, اور ادھر ہمارا کون سی جگہ دیکھیں, یہاں پر ہمارے شالیمار گارڈنز ہیں, ہمارے مغل مونومنٹس ہیں, اور کافی ہسٹری ہے, شیئرڈ ہسٹری ہے. ہم ایک لوگ تھے, پارٹیشن میں ہم علیحدہ ہو گئے. اور کرن یہ نا 65 سے پہلے تک یہ سافٹ بارڈر تھے جن کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے. پھر جنگوں نے ایسا جنون پیدا کر دیا کہ وہ ہفتے میں کوئی ایک ریل گاڑی بھی جاتی تھی, اب وہ ریل گاڑی بھی بند ہو گئی ہے, اور ہم ایک دوسرے کو ایئر سپیس نہیں دے رہے. اور ہمارا منٹ میرر انڈیا میں بین ہوا پڑا ہے, انڈیا کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ پاکستان میں بین ہوئے پڑے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا کہ بھئی وائی وار, کیوں ہم یہ آج
जंग के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, हम किसी पीपल टू पीपल एक प्रोग्राम पे कोई बात कर रहे होते, कोई इंडियन डेलीगेशन आया होता, उसको हम इधर साथ लेके उनके साथ बात कर रहे होते, और अब देखना नीचे कमेंट आएंगे ओ भकारी मुल्क, ओ दहशतगर्द मुल्क। तो मैं यहाँ पर ये भी सर एक सवाल मेरा है था कि हमारी वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, हम जाहिर सी बात है जिसने गाली दे दी है, जिसने वो डेरोगेटरी मार्क्स यूज़ कर लिया, उसके पास तो सेल्फ रिस्पेक्ट या ब्रेन ज़ीरो हो गया, ये तो बात इसमें कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में अवाम और इंडियन की अवाम का आपस में कोई मुकाबला नहीं है, यहाँ पर मुकाबला होना चाहिए। यहाँ पर हमारे जो अमीर शुरफा हैं उनका मुकाबला इंडिया के अमीर शुरफा जिस तरह अंबानी है, अदानी है, उनके साथ होना चाहिए, तो फिर वो क्लैश मज़े का लगता है। लेकिन ये अवाम का अवाम के साथ, ये फ़ौज का फ़ौज के साथ, ये क्लैश कोई मज़े का नहीं है। हम कोशिश करें कि BYD का यहाँ पर कोई हो जाए, यूनिट खुल जाए, हमारी यहाँ पर गाड़ी मैन्युफैक्चर हो जाए, वो कोशिश करें, वहाँ पर आईफोन खुल जाए, इस तरह के कोई कंपटीशन हो ना तो मज़ा भी है, फिर बंदा एंजॉय भी करे, फिर सही है। यानी कि आप लड़ाई करा रही हैं मियां मनशा की और अंबानी की, और वैसे इंसाफ पे हमारा मलिक रियाज भारी रहेगा। बिल्कुल ऐसे, अगर मलिक रियाज दोस्ती हो जाती है तो आपको ऐसा हम सुपर हिट किस्म का बहरिया टाउन उधर चंडीगढ़ में या मुंबई में और ऐसी गेटेड कम्युनिटीज़ होंगी कि जनाब आपके और आपकी जो सारी ज़रई ज़मीन खा जाएंगे। तो वो फिर जो स्टेटमेंट जो जावेद अख्तर साहब आके कहते होते थे कि मैं वहाँ पर देखता था कि ये तो गरीब मुल्क है, यहाँ पर गरीब का है, तो हम आपको फिर दिखाएंगे कि हम अमीर किस तरह लगते हैं, किस तरह हम गेटेड कम्युनिटीज़ मलिक रियाज साहब से बनवाते हैं, फिर हम यहाँ पर शशके मार रहे होते हैं। हाँ, और ऐसी बात नहीं है, हम इंडिया के शाहरुख इधर आ जाए तो मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। हम साए हैं, हम आपके एक एक चीज़ को वो करते हैं, वैल्यू करते हैं। ये शाहरुख उधर से शाहरुख जो है ना वो एम्बेसडर ऑफ पीस बने, और फवाद खान यहाँ से बने, सारे एक्टर कोई, और इमरान खान या इधर जनरल आसिम मुनीर हमारे जो हैं वो एम्बेसडर ऑफ पीस हैं, वो पीस की बात करते हैं, उधर से भी पीस की बात आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमारा वो चंडीगढ़ में चाय पीने वाला ख्वाब पूरा हो सकता है, पूरा हो सकता है। बहरहाल इसी अमन के पैगाम के साथ इंडिया को भी अमन का पैगाम भेजते हैं, और पाकिस्तान में भी कि इश्तियाल अंगेज़ी में कुछ भी नहीं है, जो भी है हिम्मत हौसले के साथ और अमन के साथ कोशिश हल करने की कोशिश करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।